धनवंती हरियाणवी ताई की राम राम। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। हर इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, हम दूसरे लोग हमारे को क्यों हल्के में आंकते हैं, क्या दिक्कत है। सुनो, वही इंसान मार में आता है जो दूसरे की हद से ज़्यादा इज्जत करता है। हमारे को भी इंसान पहचानना चाहिए। हम कई बार क्या होता है, हम शर्म में सामने वाले की यूँ सोचते ही इज्जत करते ही जाते, लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति है वो नहीं बदलेगी। क्या होता है, वो इंसान अगर बार बार आपको जलील करता है और हम ये सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, अगर 2-3 बार चलो कोई बात नहीं कर दी ना, तो वो इंसान आपको बर्बाद करके रख देगा। इसलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद करो। हम लालच में आ जाते हैं कि हमारा भला केवल और केवल यही इंसान कर सकता है। हमारा भी लालच है, ये मन है, ये मन है, ये मन अच्छा अच्छा देखता है, चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है, और इसका दंड हमारे को ये नहीं पता वो जरा से हंसी के लिए कितना भारी दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए इंसान को अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। अपनी बुद्धि से अगर हम काम लेंगे तो थोड़ा नुकसान होगा, और अगर ज़्यादा भी हो गया तो हम ठोकर खाकर समझा भी गए ये काम मैंने ऐसे किया था, ऐसे बिगड़ गया, ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लूँ। हम दूसरों के ठाकों पर, दूसरे के बातों पर, दूसरे के यहाँ हम शर्म के मारे ये काम भी तेरा मैं कर दूँ, ये भी मैं कर दूँ, भलाई के मारे। भलाई करो, हम ये नहीं कहते भलाई मत करो, लेकिन वहाँ करो जहाँ आवश्यकता है। अपंग है, हद से ज़्यादा कोई बुजुर्ग है, उसकी सेवा करो और उसकी मदद करो जो अपनी मदद खुद करता हो। कई बार हम सोचते हैं परिवार में कोई बात नहीं, इसकी हम मदद कर देते हैं। अरे आप उसकी मदद नहीं कर रहे, उसका तो ऊपर से नुकसान कर रहे हो, क्योंकि वो आपके मदद के भरोसे वो खुद भी काम नहीं करता। सारी उम्र आपकी यही तूती नहीं बोलेगी। समय तो आपका भी हमेशा एक जैसा नहीं रहने वाला। तो समय के इंसान को खुद भी ये सोचना चाहिए, जब मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ अपने लिए, क्या ये नहीं कर सकता? जिसको लत पड़गी कि ये देगा तब इसको प्यार से बोलूँगा, चिकनी चुपड़ी बातों के सारे ही खाते, कितने दिन खाएगा वो चिकनी चुपड़ी बातों के सारे? नहीं खाएगा। हर चीज़ का खात्मा होता है। इंसान खुद भी ठोकर लग के समझ जाता है, नहीं तो उसके बच्चों से, रिश्तेदार से कभी ऐसी ठोकर खानी पड़ जाती है, इंसान मजबूर हो जाता, तब उसको छोड़ता, या सामने वाला उसको बर्बाद ही कर देता है, तब छूटता है। देखो, इंसान गलती का पुतला है और ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। गलती तो होगी, लेकिन उस गलती को अगर हम बार बार दोहराएंगे तब बहुत बड़ी गलती नहीं, गलता हो जाएगा। और यही संस्कार हमें अपने बच्चों को भी समझाने चाहिए कि भाई बच्चों, अपने बलबूते पर काम करो, अपने बच्चों को समझाओ, अपनी बेटियों को इतना लाड़ प्यार मत दो कि वो सिर पर को खेल जावें, और फिर हमारे को कई बार गलानी का सामना करना पड़ता है। हम जब लड़कियों को समझाते हैं तो कुछ घर तो ऐसे भी हैं जहाँ लड़की नहीं है, लड़के लड़के, तो उन्हें भी अपने लड़के समझाने चाहिए
कि भाई अगर कल को तुम गलती करके आओगे तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। समझा है। तुम ऐसे क्या हो जो मन करे जो कर दोगे। नहीं, मन करे सो कर दोगे तो अपने बलबूते पर गलत काम करना, अपना ऐसो आराम के लिए या कुछ भी थोड़ा कहीं ज़्यादा समझी। हम तो भाई अपने बच्चा न समझाया करते, बेटी को भी समझाते और बेटों को भी समझाती। भाई कल को गलती अगर तुम करके आए तो ये सोचना सामने वाला हमारे घर आएगा, हम सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि सामने वाले की हम पूरी बातें सुनेंगे, सुनकर निष्कर्ष निकालेंगे। हमारे बच्चे का जो खोटा वैसे हमारे दर पे आएगा, हम सम्मान करेंगे। लेकिन अगर हमारे बच्चे की गलती है तो हम अपने बच्चे का पक्ष नहीं लेंगे। आजकल का रिवाज है कि सामने दूसरों के सामने डांटना नहीं। ठीक है, दूसरों के सामने नहीं डांटना तो अकेले में खींचो उसका मीटर। भाई ऐसा तो क्या बच्चा हो गया जो हमारा सीना ऊंचा करने की बजाय नीचा कर रहा है। तू गलती करता है, तेरी सज़ा हम भुगतते हैं। कारण अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाएं, सिखाएं। अगर आप वो बोलते हैं ना, जीवन में पग पग पर है कसौटी, संभल संभल पग रख रे प्राणी। तो कसौटियाँ तो आती ही रहती हैं बचपन से ही। और कई बोल देते हैं हमारे परिवार में तो ना पढ़ाई ही नहीं है। क्यों नहीं है? कोई बच्चा होता है जो नहीं पढ़ सकता, जिसका कम बुद्धि है, लाचार है, ठीक है, उसको शुद्ध बुद्ध नहीं अपने भले बुरे की, खान पान की, व्यवहार की। और जिसको व्यवहार आ गया, जिसको कपड़ा पहनना आ गया, उसका दिमाग क्यों नहीं है? कोई विरला बच्चा होता है गॉड गिफ्टेड, नहीं तो जो पढ़ते हैं वही आगे निकलते हैं। अब जैसे घमंड के तौर पर तो देखो, कछुए को या उसको खरगोश को या घमंड, कछुए की खरगोश की शर्त लग गई कि पीपल के पेड़ के नीचे कुई है, वहाँ कौन सबसे पहले जाएगा। कछुए ने बोला ठीक है मैं चला जाऊँगा। खरगोश बोले तू कछुआ आगे निकल जाएगा। रेस वर्दी। खरगोश ने सोची, खूब रेस वर्दी। पीपल का पेड़ आने से पहले, वो गर्मी का मौसम था, लेट गया। कछुआ धीरे धीरे चलता ही रहा। कछुए न जाकर देखे यहाँ तो खरगोश ही नहीं है। और जब खरगोश की आँख उगड़ी, वो पीपल के पेड़ के पास आया तो कछुआ बैठा पाया। ऐसे ही जो बच्चे यूँ सोचते हैं ना हमारे को याद नहीं होता पढ़ते, वो आगे भी निकल जाते हैं, मंजिल पर सबसे ऊपर बैठे पाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो भाई ध्यान देना पढ़ाई के ऊपर। जो बच्चा पढ़ेगा उसकी तो घर में भी इज्जत, बाहर भी इज्जत। और कमाई तो वो अपने घर में देगा, अपने शरीर पर ही लगावेगा, कुछ समाज में दे देगा, तब उसका नाम हो जाएगा। इसलिए हर माँ बाप का कर्तव्य है अपने बच्चे को स्वावलंबी बनाए। जब माँ बाप बच्चे का खाना पीना, कपड़े साफ करना, झाड़ू पोछा बर्तन सारा कर दे है, और जो ड्यूटी वाली है वो करके चली भी जाती हैं ड्यूटी पर, तो जब आप इतना काम करते हो तो अपने बच्चे को आधा घंटा उनकी भावना भी व्यक्त करया करो उनके साथ। रात के 10 बजे तो काम बन जाता होगा गृहिणियों का, 11 बजे बन जाता होगा। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या संडे वाले दिन उनको कहीं लेकर जाइए, ज़रूरी नहीं है महंगी पिकनिक पर, पार्क में ही ले जाइए, ठंडा पानी ले जाइए, हैं अपना बैठ के उनको समझाइए, उनको चलना सिखाइए, कैसे हमारा बच्चा चल रहा है। उन बच्चों के व्यवहार को देखिए, कैसे दोस्त बना रहा है, कैसी हरकत करता है। माँ बाप की परखी नज़र होती है। क्या ये बोलते हैं हमारे पास तो टाइम नहीं, टाइम किसी के पास नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। तो
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद करे। ये ताई के अपने विचार हैं। और वही अपने बच्चे तो छोड़, पोता पोती पर भी पूरा फोकस रखते हैं। अपने स्वाभिमान को मत गिरने दो। जो काम करेगा वो किसी की मार में नहीं आएगा। दबाव में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं किसी को आज पीट रहा, पहले थोड़ा सा होया करता अभाव, बिना बात कोई किसी की खिंचाई कर देता था। अब तो हमारे दिमाग के कारण हम भले खिंचाई करवा लें, नहीं तो आज कोई खिंचाई करने वाला बच्चा भी नहीं है। और बच्चे खिंचाई मानते भी नहीं। बच्चे खिंचाई नहीं मानते तो माँ बाप क्यों मानते। कल मिलती हूँ इसी टाइम वीडियो में। ताई के विचार अच्छे लगे तो भाई वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना। बोलो हर हर गंगे, नमामि गंगे, जय बोड़े की।